और इसी संकल्प के साथ ये दीप की सौगात जो साहेबगंज वासी हैं उनको मुख्यमंत्री के हाथों मिलना है। जी, मेरा अगला आग्रह होगा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम से हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय विधायक बरहेट, माननीय मंत्री महोदय और समस्त मंचासीन अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। बलिदान और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। हुल दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। आइए हम सभी इस दिन को मनाकर अपने नायकों को श्रद्धांजलि दें। सिद्धो कान्हो अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो झानू अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड। संथाल हूल के वीरों को नमन है हमारा। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज पूरा झारखंड नतमस्तक है संथाल के उन अमर बलिदानियों के प्रति जिन्होंने हक और न्याय के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह का बुगुल फेंका था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में एक ऊल गुलान हुआ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिद्धू कान्हू के परिजनों से मिलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपको हक और अधिकार देने अब यहाँ इस मंच पर विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्य आराम से सभी लोग कूदेंगे नहीं, आराम से सभी लोग आएंगे, आराम से आएंगे। जितने फोर्स और मजिस्ट्रेट हैं सभी लोग आराम से गरिमामय तरीके से उनको अंदर लाएं प्लीज। सभी लोग आराम से आए, कूद करके नहीं आएंगे। मैजिस्ट्रेट्स और फोर्स कृपया करके गरिमामय तरीके से जो लोग बाहर भीग रहे हैं उन्हें अंदर आकर के बैठाएंगे जहां पर भी स्पेस है। बांस की एक बल्ली को खोल दी जाए ताकि महिलाओं को आने में असुविधा न हो। वहां जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि बांस की एक बल्ली को खोल दें ताकि महिलाओं को आने में दिक्कत न हो। यथाशीघ्र करें। धन्यवाद करती हूँ सर आपकी संवेदनशील सोच के लिए। सभी लोग आराम से आए, मेरा अनुरोध है सभी लोग आराम से आए, सभी को जगह मिल जाएगी। जो बीच में गली और दीर्घा है उसमें भी मेरा अनुरोध होगा पुलिस बल से कि लोगों को वहां एडजस्ट करें, क्योंकि बाहर बहुत बरसात है। उन लोगों को अंदर एडजस्ट करने की कृपा करें। सभी लोग नीचे बैठ जाएं, जो आगे हैं कृपया नीचे बैठ जाएं। बीच में भी जो साइड में खड़े हैं भीग रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बीच में भी आप जाएं, और जो दर्शक हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनको जगह दें, थोड़ी सी एडजस्ट करें। इसके अलावा पीछे जो विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, मेरा उन स्टॉल के जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया कुछ लोगों को स्टॉल के अंदर भी लाने का प्रयास करें ताकि वहां से भी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का अभिभाषण सुन पाएं।
जो स्टॉल्स लगे हुए हैं कृपया उन स्टॉल्स पर भी लोगों को एडजस्ट करें ताकि वो लोग भी संभाषण को सुन पाएं। थोड़ी सी व्यवस्था हम देख रहे हैं। कृपया यथाशीघ्र हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज सभी लोगों को आप जगह दें। ये कार्यक्रम उनका है और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने देखा और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहा है कि सबको बारिश से बचना है और यहाँ सामने आकर डी एरिया में भी उनके निर्देशानुसार ये अनुमति आपको दी जा रही है। कृपया यथाशीघ्र बैठ जाएं ताकि हम अपने आगे के कार्यक्रम को बढ़ा सकें। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त महोदय से आपके स्वागत संबोधन हेतु। धन्यवाद। यहां पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जोहार। सर्वप्रथम मैं वर्ष 1855 संथाल हुल के महानायक सिद्धो कान्हो जी, चांद भैरव जी एवं फूलो झनो जी की इस गौरवशाली पूजनीय भोगनाडी की धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, जहां से सभी जनमानस को एकत्र कर आजादी का बिगुल फूंका गया था। आज इस पावन धरा में यहां पर उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय सांसद राजमहल श्री विजय कुमार हासदा जी, माननीय विधायक महेशपुर श्री स्टीफन मरांडी जी, माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी, माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे जी, झारखंड सरकार में पूर्व में मंत्री रहे श्री हेमलाल मुर्मू जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू जी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आईजी दुमका सर, आयुक्त संथाल परगना सर, डीआईजी व अन्य सभी मंचासीनों का स्वागत करता हूं। ये दिन हम सभी झारखंड वासियों के लिए एक गौरवशाली अवसर है, क्योंकि आज झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण हम सभी के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं कि आज ही के दिन इस गांव के सपूत सिद्धो कान्हो ने अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड की कला, संस्कृति एवं अस्मिता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस पवित्र पावन अवसर पर मैं जिला प्रशासन साहिबगंज एवं साहिबगंज के सभी आम नागरिकों की ओर से ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाशय, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। साथ ही आपकी इस गरिमामय उपस्थिति से हम सभी समस्त साहिबगंज वासी अति उत्साहित होकर ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि समाज के सभी वंचित लोगों को खुशहाली एवं समृद्धि लाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। अंत में पुनः इस पूजनीय भूमि के महानायक सिद्धो कान्हो जी, चांद भैरव जी, फूलो झनो जी को नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय झारखंड, जय जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर। और अब हमारे साहिबगंज जिले के लिए ऐतिहासिक पल है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा कुल 231 योजनाएं जिनकी लागत राशि 177 करोड़ 41 लाख रुपए है, उनका शिलान्यास किया जाना है और कुल 112 करोड़ 44 लाख की लागत राशि की 165 योजनाओं का उद्घाटन। सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। विकास की एक नई बयार बहने को तैयार है। ये शिलापट्ट का अनावरण आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ शिलापट्ट लगे हुए हैं, योजनाओं की विवरणी यहां पर है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन योजनाओं की सौगात
हमारे साहिबगंज जिले को देने के लिए। और साथियों, आज का ये अवसर है जब हमारे बीच हमारे देश की, हमारे झारखंड की वो शख्सियत उपस्थित है जो कहती है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हां, हर झारखंड वासी के दिलों में बसे रहने वाले झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयां देने की पहल करने वाले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय विधायक बरहेट आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिए आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। सनाम खन पही हुल जोहार तहे नोडे नवा हुल दिवस कार्यक्रम रे आयमा मानवतान आबो मंच रे को दुड़ुब काना राजरेन मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी इनको जहल ले दीजिए। उसके बाद नुई नोआ दिसोम चलाव बनाव लगी जिम्मा रखाव का उन्हीं हॉर्सडेर कांता बना नोंडे मंत्री बसंत सोरेन हो मिनाया, आबोरन स्थानीय सांसद विजय हांसदा हो मिनाया, आबोरन महेशपुर विधायक आदरणीय आंदोलनकारी स्टेफन मरांडी जी हो मिनाया, आबोरन मानवतान पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी हो मिनाया, नोंडे महागमा विधायक दीपिका सिंह पांडे हो मिनाया आर ने नवा लोकसभा चुनाव रे थोड़ा बहुत आपे हो पे नेल उपरूम के दिया इंग जूरी कल्पना सोरेन हो नोंडे सो आर मोड़े माह जहल रे इंग तहे कते बार दिल पहली उडुक काना आर आपया आशीर्वाद ते आयमा होड़ को बाहरे रेन जहल रेन सनाम होड़ को गोड़ो दाड़ते उनको आशीर्वाद ते इंग आरो आपे तलारिंग शहर सेटेरना इंग में आशा उम्मीद गिंग बगी लेदा कि उना चाड़िंग उडुको आचेदा कि नित नोआ दिसोम रे जाले का परिस्थिति तिंगु काना ओना परिस्थिति अडी बड़ी परिस्थिति उना आज जा हुल दिवस तहन बोन मनाव लगी बोन जरवाव कना आज नोआ हुल दिवस सिद्धू कानू चांद भैरव तक समय रे हुई लेना
बिल्कुल ओना समय के नित नोआ दिसोम रे चला कर आर ओना लड़ाई लगी कि आले होले मी जुमिद लेना महागठबंधन ले बनाव किदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, आप पार्टी आयमा पार्टी ले जुमी देना और मी जुमी कहते नुकु महाजनी और व्यापारी को सलाह नोआ राजनीतिक लड़ाई लगी ले तैयारी लेदा ने हाल रे गया बो लोकसभा चुनाव बन पारम किदा और एन केन प्रकारन जा होठन जस्ती दाड़े ताहे लेना आर जहां तिना आलेरन मीत जुमिद होड़ को ताहे लेना उनको नाना प्रकार कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रिया झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद आरोप रे को जहेल को तहे ओना भीतरी रे इनो को साक ली दी मीटांग मुख्यमंत्री री दिल्ली रहो को साफ दोहो का दिया उन्हीं मुख्यमंत्री के ना ताऊ रहो आनवा भारत दिसोम रे इतिहास रे पहल कथा कना कि मुख्यमंत्री लेकिन होड़ को जेलो के हो सबूत बनुआ इंग मोड़े मां को दो की दिया आर इंग बढ़ाए तहया आबोरन पहिल हपड़ाम को मां ऑल पढ़ाओ बांग उना बुद्धि रे लड़ाई बाको दाड़े कांता है लेकिन होड़मो दाड़े रे लड़ाई तो को दाड़े कांता है नीत उनागी मिता को कांता है कि नीत अब होड़ कहो उना लेला दो बुना नीत होड़मो ते हो ले लड़ाइया और कानूनी लड़ाई बोल लड़ाइया और आखिरकार नित हाई कोर्ट को नौका आदेश हुए ना और उना आदेश तई नित मोड़े महा बिताव कते बाहरी उडुगु कर और आपे पे नेल लेदा उना खोन पहिल चे लिकाबुन कमी को एहोब लेदाबोन आबोरन हड़ाम बुढ़ी को पेंशन को रिया कथा राशन कार्ड रिया कथा आबोरन गिदर पिदर को लिया ऑल पढ़ाओ लगी मॉडल स्कूल बनाओ आय मालिका ना कमी और उनका के नियाबार होला मादे रहो कैबिनेट रिया मीटिंग कानून ले बनाओ केदा पहिल 50 बचर दबी आबोरन हड़ाम बुढ़ी पेंशन एमोरिया कानूनी बनाओ केदा और होला आबो आ सरकार खोन नोआ दिसंबर 21 बचर खोन 50 बचर दबी जहां तिना ओड़ा रे गोगो हड़ मेना कुआ सनाम को पेंशन बोने माग कुआ और उनका के आयमा लेकान नित जस्ती बही रोड़ा नित उना उड़ा गडी रन पायलट को मैंने कहा कि नित चारते बापे उड़ोलन खान नोंडे के ताहयु तपिया सनाम फिर बाबन उड़ुक दड़िया नोंडे खोन आ नित तेना नोआ हुल दिवस रे नोआ कार्यक्रम रे चांदो बोंगा हूं आबो आशीर्वाद एमा बुना इंग नित हेलीकॉप्टर ते हिजू कान ताहे इंग औत हसा नेले ताहे कि ना आपे नाइल मा पे सी का लेकिन दा के बायदा चे लेका हुई तबो ना आरो रोहड़ दिसोम तो आरो हुई मा नोंका नित हुई कना कि समय रे दा बायदागा बे समय रे दा लिखा चे उनारे फायदा बांग हुई तेन चांदो बंगा ओना होय
अब गोड़ो आबोना नीत आपे पे नेल के गया कि थोड़ा गान दा तेहो बोन लोहो बढ़ाए ना आ नोआ बोन चादो को बोंगा से बोन नेहरोआ कि मौज तेनवा दिसोम रे आबो बीर बुरु रेन तहनानी रेगे नचार को होड़ लगी नोआ के भरसा में ना सनाम कौन जस्ती कि समय रे दा हुयू ताकि आप चासा बासा पहुंचते हुए आज इस हूल दिवस में मैं बहुत विशेष नहीं कहूंगा। विगत 5 महीने के बाद जेल से छूटने के बाद मेरा ये पहला घर से बाहर निकलना है जहां आज मैं हूल दिवस में पहुंचा हूं। और ये संयोग है, ये हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि आज के इस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं। और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्षों का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इन प्रकार हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। मनगढ़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा, या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कानू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीतांबर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में। हमको क्या डराओगे? तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत 4 साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से गांव-गांव, पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा, 5 महीने का ये जेल की सजा। लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता है। किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आज समय कम है, बहुत सारे वक्ता थे, इनको भी आज हम लोग मंच पे ये लोग नहीं संबोधित कर पाए। अभी बहुत जल्द राज्य में फिर से एक हम लोगों का परीक्षा का घड़ी आने वाला है। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है।
समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर हैं। तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब ये इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ा की तरह चल रहा है। आज ऐसे ऐसे चीजों पर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं और वो टैक्स का पैसा जिसको लेकर हम लोग बाजार में दाल चावल खरीदते हैं, उसमें पैसा देकर के वो लोग निकल जाता है। बातें बहुत है, हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अभी हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी हम तो आए हैं, अभी 2 दिन हुआ ही है और अभी 2 दिन में ही इनकी ऐसी खलबली मची है कि देश के बड़े बड़े इनके नेता अब मेरे आगे पीछे घूमने के लिए और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो। हमको जेल, अब तो हम जेल से घूम के भी आ गए और जेल का रोटी भी तोड़ के आए हैं और जेल, फांसी, पुलिस का लाठी, यहां के तो हमारे पूर्वजों ने सहा है, उसको झेला है। आज उनका शहादत हो, उनका संघर्ष अगर इस राज्य में ना होता तो शायद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी दिखने को भी नहीं मिलता। आज हमारा खनिज संपदा राज है, इस पर सबका गिद्ध नजर है। इसीलिए जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार में हमारा था। जब हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। हमें भी लगा अभी ये भी हमारा अनुभव अच्छा रहा है। हक मांगने का तरीका और परिणाम यही होता है। अब तो हक लेके रहेंगे हर हाल में और इस राज्य का खनिज संपदा को हम लोग इस तरीके से इसके लिए कायदा कानून बनाएंगे कि सबसे पहले इस खनिज संपदा का अधिकार यहाँ के झारखंडियों के लिए होगा, उसके बाद इस देश से बाहर जाएगा। हम लोगों ने तो कानून बनाया कि इन कंपनियों में नौकरी में 75% हमारा स्थानीय लोग ही होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं इसका पालन हो रहा है, कहीं लोग पालन नहीं कर रहे हैं। एक एक करके खोज करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस कानून का उल्लंघन करता है। और कैसे हम इस राज्य के लोगों को अपने ही राज्य के अंदर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं, ये हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ताकत इकट्ठा करके एकत्रित रहना पड़ेगा और आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई के लिए भी फिर से कमर कसना पड़ेगा। इस बार तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन रोड़ा भी बहुत अटकाया है। लोग हर घड़ी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच करके कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये काम नहीं, कभी वो काम नहीं, कहीं केंद्र से पैसा नहीं, तो कभी तरह तरह के उलझनों में हमें उलझा रहे थे। अब इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार ऐसा चुनाव का परिणाम निकाल के हम लोग इस राज्य को देंगे कि इस राज्य में आने वाला समय में एक भी जैसा ही रोड बना हुआ है ना एकदम फर्राटेदार चलता है, वैसा ही हम लोग का विकास का गति को हम लोग रफ्तार देंगे, ऐसा परिणाम देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जोहार अडेडी सराव तेन नोडे संगीन युवा सौर सटेरन आबोरन गो बाबा बोया मिश्रा को, माजी हराम नायके गुड़ित को, आबोरन पार्टी कार्यकर्ता को,
और जहां तना पे स्वार सटेर कान आयमा विभाग रेन लाभुकगण को आपे को अडी अडी सराव आयमा लेकान योजना आपे लगी आतु दिसोम को लगी ले बनाव का लेकिन नीत हुई आजमदा कि आयमा ओनारे और रुकावट में ना 20 बछर 22 बछर उनको नुंका कार्य व्यवस्था को बनाव का कि होना हो तड़ाम लगी और आप पे ठन सटेरो लगी अडी तकलीफे बुझाओ दा लेकिन आलो पिंज तय होना होले जूता हाँ और जाल का आले आप पे टेलने सेनो कना उनका आगे आप पे लगी हो विकास योजना तड़ाम करते आप या दुआरे सटेरो तो इसलिए साथी नीना के मेन करते इन कथा मुचेदा आ रहो अडी संगीन सेनोर या कथा में ना अडी अडी सरहाव आरो मिदा आलिंग सेन खोन गुन मनाव जुहार हुल जुहार झारखंड के वीर शहीद झारखंड के वीर शहीद झारखंड के वीर शहीद धन्यवाद। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी चाहूंगे एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करिए उनकी संवेदनशील सोच के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, वर्ष 2019 के दिसंबर में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तब से लगातार हमने बदलते हुए झारखंड को देखा है, विकास के नए आयामों को गढ़ते हुए झारखंड को देखा है। यकीनन सरकार की प्रगतिशील सोच और महत्वाकांक्षी योजनाएं घर घर गांव गांव तक रोशनी फैला रही है, क्योंकि नेक इरादा निभा रहे वादा। और इसी वादे के साथ आज हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी की। चाहूंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। मुख्यमंत्री जी। हेलो ते हुल दिवस नवा हुल दिवस रे सिदु कानू चांद भाईरो फूलो झानुआ आयुर्ते नवा 1855 रे तेहኛ दिन रे हुल दिवस नवा दिन रे जागे पे शहर सेठे रखकर गो बाबा बोहा मिशी को हुल करिए गाते को और नवा हुल महारे के सेठे रखकर नवा इरानी जन जननी नेता झारखंड नेता हेमंत सोरेन तिकिन मंत्री बासन सोरेन एमपी विजय हंसदा पार्टी सीनियर लीडर स्टीफन मरांडी विधायक दीपिका पांडे कल्पना सोरेन हेमलाल मुर्मू और सनाम को मा पेठे डालिया लहाते हुल जोहार। आज इस हुल दिवस के अवसर पर इस सालताल परगना धरती में सिदु कानू चांद भाईरो फूलो झानो का धरती पर आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता जन जन के नेता जननायक
हेमंत सोरेन और मंच पे हमारे सीनियर लीडर स्टीफन मार्डी, विजय हंसदा एमपी, मंत्री वासन सोरेन, विधायक दीपिका पांडे, कल्पना सोरेन विधायक, सभी को आज का इस हुल दिवस पर सभी भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथी, पत्रकार साथी, सभी को हमारे से सबसे पहले हुल जोहार। आज ये इतिहास का पन्नों में है, इस झारखंड धरती में कभी किसी का गुलाम का स्वीकार नहीं किया, यह हमारा पूर्वजों का इतिहास है। 1855 में इसी धरती से हुल हर क्रांति का सीधू कनु चांद भैरो फूलो जानो आरोह हजार हजार लाखों के संख्या में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए तीर का नोक से वो लोग चैलेंज कर दिया था। लंबा लड़ाई लड़ा, इस जमीन अपना परंपरा, अपना भाषा, सांस्कृतिक, इस जमीन में जो जमीन को खेत खलियान हमारा पूर्वजों ने बनाया, उसको बचाने के लिए है तीर का नोक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वो तीर का नोक से जवाब दिया था। हमारा पूर्वज ने कभी किसी से गुलाम नहीं स्वीकार किया, ये इतिहास है। इसलिए आज का दिन पूरा भारतवर्ष में, पूरा झारखंड में, हर प्रदेश में आज सीधू कानू चांद भैरव फूलो जानो का उनका श्रद्धांजलि करके उनका प्रेरणा लेने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। इसलिए आज इसी धरती में, आज इस गांव भोगनाडी में ही जन्म लिया था, जो पूरा जंगल झाड़ का बीच से ही आज शोषक का विरोध में अपना हुल और क्रांति का शुरुआत किया कि मेरा जमीन में, मेरा खेत खलियान में किसी का अधिकार नहीं होने देंगे। ये अपने से हमने खेत बनाया, अपना परंपरा है, अपना भाषा सांस्कृतिक है, अपना मातृभाषा है, हम किसी का स्वीकार नहीं करेंगे। ये जमीन हम आबादी किया है, गांव बसाया है, इसके लिए हम इसका हुक्म किसी का चलने नहीं देंगे। यही तो लड़ाई है। ये झारखंड हर समय समय में, इसका पहले भी तिलका माझी वो 1755 में है, कभी किसी का स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आज का दिन हम लोग उन वीरों का हम लोग याद करेंगे, उनका लड़ाई का हम लोग सलाम करेंगे और उस लड़ाई से प्रेरणा लेके हम लोग आज का समाज को मजबूत करेंगे, अपना प्रदेश को मजबूत करेंगे। जिसका लड़ाई का देन है कि संताल परगना बना, जिसका लड़ाई का देन है संताल परगना कशकरी अधिनियम बना। इसलिए आज का दिन, आज हम लोग उन क्रांति दिवस एक प्रेरणा का दिन है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का दिन उन इतिहास को जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद दो देश के अंदर में बंदूक के नोक पर जो कब्जा करके रखा था, वो तीर का नोक से उसको छलनी करके संताल परगना हुआ और संताल परगना कशकरी अधिनियम बना के गया है। उनका खून का बूंद है हम सब। इसलिए आज हम सबों को आज उसका इतिहास, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उसका एक प्रेरणा लेके आज प्रतिज्ञा लेने का दिन है। जहां तिने के सोहर सेडे रखन गो बाबा बोहा में से हुल करिया गाते को तेहे냐 दिन दो साइस बचन मांग साइ बचन मांग रे नोआ धरती रे के सीधू कानू चांद भैरव फूलो जानो हापड़म को ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध रे हुल और क्रांति को इहो बला नोआ धरती खोन के भोगना डीरेगे और नोआ खोन नोडे खोन गे
नोआ दिशोम रे को नोआ को मैं मातुर हसा तले आलिया बद बहड़ बिनाव रे नोआ दो ब्रिटिश को ऐदरी दो बाई चला ओना खातिर आ सरते को दराम लेट को ब्रिटिश को जाया तीरे बंदूक तो है कना मैन कर मातुर हसा खातिर ते सार को तेरंगा का आर ओना खातिर तेगे मयांगा डालेंगे ना आर नोआ धरती संताल परगना न्यूतुमिना संताल परगना कस करी अधिनियम को बिना होटवा का उन्हें तो मयांग ते को ओलोटवा का उनको मयांग ठोप गया वो तो उन्हें नोआ धरती रे जहां हिलोगे नोआ धरती रे ऐदरीरा कथम में ना उन जोगे आबो बैरी को दो हाना नवा कथा ते आबो दो अड़झो बुना को नोआ लहा तिकिन मेन क्या हेमंत बाबू तिकिन जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन नोआ झारखंड दिशों में आबो दे अगुआट बुना दिशोम होड़े एवेन किट बुना और जागुआर किट बुना आ नोआ झारखंड दिशोम रे आबुआ होक ऐदरी आबुआ लाई लक्चर आबुआ जनमया अड़ांग तहन मा ओना खातिर के दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड अगुआट बुना उन्हें जोपन के उन्हें कुड़ा के हेमंत बाबू तो खाली खाली ते जेल को भेजा ले दिया जब बिचेर किया को चेट होबा को नामला खाली खाली ते 5 महीने को जेल को तो होकर दिया नोडेन को कथाई मेन किया आदिवासी को कथाई मेन किया मूलवासी को कथाई मेन किया रेंगे जोड़ा कथाई मेन किया उनको उथनौरिया कथाई मेन किया ओना खातिर ते जेल को भेजा के दिया ओना खातिर ते जेल को भेजा के दिया जाना तो गलती तो भाई तहे कना नोड़न को पूर्व दिसम रे जहां उड़ा मीना उन्हीं हो पेंशन न्यामा आ जहां नई गड़ा धारे रे उड़ा अतु दिसम मीना उन हो पेंशन न्यामा नोड़न को होड़ बेस को पढ़ा मां ओल पढ़ा मां ओना के मेन के खातिर ते जेल को भेजा के दिया चेड हो बनवा जहां हंसा खातिर ते को बदनाम के दिया मेन का खाली खाली ते जेल को दिखा दिया नोडेन दिशो मुड़ा रायरीत पंचा रे कथाई मेन किया रेंगेज आरा रेंगेज रबंग कोटा गिरी रिया योजनाएं बिनाव किया उन्हें के गलती तया उन्हें तो 5 महीने बाद बोतल रहे जा करना है नो सरकार ये जो सरकार बना है ये हेमंत बाबू का जनादेश था 2019 में उन्हीं का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ है यहाँ का गरीबों का बात किया दलित का बात किया आदिवासी का बात किया इसलिए आज सोचो लोग जो आज झारखंड को पहले बहुत लंबा समय से ऐसा लूट करके मन बढ़ा हुआ है उन्हीं का देन था जो आज हेमंत बाबू को जेल भेज दिया था ये आपका उन्हीं का नेतृत्व में जो नादेशी सरकार बना है इसलिए कभी उन लोग ये आवाज गरीबी का आवाज यहाँ का दलित का जो बात करेगा आदिवासी का बात करेगा कभी उसको लोग चैन से नहीं रहने देता है इसलिए आप लोग का ये चट्टानी एकता है आप लोग का सहयोग है ये हम लोग 3 महीना हम लोग चुनाव होने के बाद ही पहला ही यहाँ पर हम लोग मीटिंग करने जा रहा है और उस दिन है आज का दिन हूल दिवस है ये क्रांति दिवस है ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में यहाँ का इसी धरती से क्रांति का बिगुल बजा था और उस दिन को आज का दिन उसी का खून का बूंद है हम लोग उस संघर्ष का प्रेरणा लेके हम लोग झारखंड को संवारेंगे जो दिशम गुरु शिबू सोरेन लंबा संघर्ष किया शोषक का विरोध में महाजन का विरोध में उसका बाद हम लोग को झारखंड दे दिया है और जो अच्छा नेतृत्व करते थे हेमंत सोरेन उनको झूठा आरोप दे के जेल में डाल दिया था लेकिन आप सब ने हर समय समर्थन दिया है इस चुनाव में भी आप लोग बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है इसलिए आप सबको हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे
और इसलिए आज आपका बीच में हेमंत बाबू आया। आगे भी हम लोग इस झारखंड को संवारने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक एक झारखंड के यहाँ का, ये झारखंड गरीब प्रदेश नहीं है, झारखंड अमीर प्रदेश है, झारखंड के भूमिपुत्र गरीब है। इसके लिए हेमंत बाबू आप लोग को कह दिया कि हम ऐसा कानून एक दिन बनाएंगे, यहाँ का खनिज संपदा उसका अधिकार भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का हो, और उनके लिए भी सोचा जाए। जिस खनिज संपदा से दिल्ली, बंबई, गुजरात बन गया बड़ा, यहाँ का खनिज संपदा का दिन है। इसलिए आज इस एकता को आप लोग बना के रखिए। आज का हूल दिवस है, पूरा झारखंड, पूरा देश में आज हूल दिवस, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का श्रद्धांजलि देके उनका संघर्ष का याद कर उनका प्रेरणा लेने का संकल्प का दिन है। इसीलिए आज हूल दिवस के साथ साथ ये सरकारी कार्यक्रम भी है, परिसंपत्ति वितरण होगा, कुछ योजना हम लोग शिलान्यास किया, कुछ उद्घाटन किया, और कुछ परिसंपत्ति भी बांटेंगे हम लोग। ये सरकार जो हेमंत बाबू को जनादेश आप लोग 2000 में दिया था, ये यहाँ की झारखंड की हर आदिवासी, मूलवासी, दलित, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक के लिए हर तरह का उन्हीं का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो आवेदन दिया है आप लोग, उसका अनुरूप है हम लोग योजना बना दिया है। ये शुरुआत हेमंत बाबू ने किया था, जो आज सबको आज पेंशन मिल रहा है, ये उन्हीं का देन है। इसका साथ साथ आपकी सरकार जो गठन किया है, ये महागठबंधन का सरकार आप लोग को 200 यूनिट बिजली तक फ्री देने जा रहा है। और झारखंड धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था बड़ा कमजोर हुआ है। इसीलिए आज ये भी योजना अगले महीने से हम लोग शुरू करने जा रहा है। 21 साल से 50 साल के जितना ही महिला है, बहन बेटी, मैं को योजना हम लोग लाने जा रहा है। सबको पेंशन दिया जाएगा और संपन्न के उनको सहयोग दिया जाएगा, ताकि अपना परिवार को अपना सुरक्षा से चला सके, इसलिए सहयोग दिया जाएगा। इस तरह का कौन सोचा है? विद्यार्थी के लिए हम लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड, कोई भी किसान का बेटा, ना मजदूर की बेटा पैसा का कमी से उसका पढ़ाई नहीं रुके। इसके लिए आपकी सरकार, ये जो महागठबंधन सरकार आप लोग ने बनाने हेमंत बाबू का नेतृत्व में दिया है, ये सोचा कोई भी गरीब का बेटा, कोई भी मजदूर का बेटा, कोई भी किसान का बेटा पैसा का अभाव से उसका उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो, ऐसा नौबत नहीं आई। इसका लिए ये सरकार, राज्य सरकार, आपकी सरकार, आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपने शुरू कर दिया है। जाओ ले जाओ, जितना जरूरत है आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करो, चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, चाहे उकलाती करने के लिए पढ़ाई करो, जो भी आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, आप सरकार आपके साथ खड़ा है, हर तरह की मदद देने है। इतना सुंदर सरकार ये भारतीय जनता पार्टी भी सरकार लंबा समय तक चलाया था। ये क्या क्या था? यहाँ का CNT Act, XC Act को बदलने का सोच ला दिया। झारखंडियों के साथ सोतसार समय धोखेबाज दिया है। झारखंडियों के क्या धोखेबाज किया है? जो PM आवास 8 लाख सूची था, नहीं दिया, अपना हिस्सा रोक दिया। तब हेमंत बाबू ने शुरू किया आबुआ आवास, 2 कमरा के जगह में फिर 3 कमरा आपका बनने जा रहा है। पिछले चुनाव का पहले 2 लाख शुरुआत हुआ, 2 लाख परिवार को दिया, अभी फिर से आप लोग का शुरू होने जा रहा 4.5 लाख, 5 लाख,
लाभुक को मिलने जा रहा है। इसीलिए आज ताकि कोई भी नहीं रहे हमरा पूस का घर, कच्चा घर, सबका पक्का घर, ये सरकार आपकी सरकार, ये महागठबंधन की सरकार ये धरातल पर काम शुरू किया है, सिर्फ माइक पर बोलते नहीं है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों हर तरह का सुविधा स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोग 15 लाख तक हम लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आप लोग को हम लोग सहायता अगले महीने से करें। हम लोग जानते हैं ये शरीर और पंचायत एरिया से शहर तक जैसा हर तरह का स्वास्थ्य सुविधा लिए भी ये सरकार की सोच है। बहुत जल्दी आप लोग के बीच में अभियान के रूप में आप लोग के सामने वो काम को करेंगे। कोई भी परिवार बिना चिकित्सा बिना दवाई से अपना शरीर को नुकसान नहीं करेगा। ये सरकार सोच है, सभी परिवार के लिए सोच है। इसीलिए आज काफी समय और दूसरा जगह भी हम सबों को जाना है। इसलिए आप सबों के यही हमारा आप जो जनादेश 2019 में दिया है, आगे भी 2 महीना के बाद जो जनादेश प्राप्त होगा ये हेमंत सोरेन का नेतृत्व पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड। सीधू कानो चांद भैरव फूलो जानो, जय जिन, अमर रहे, अमर रहे। जो कहते हैं वही करते हैं। संथाल हूल से हमेशा ऊर्जा लेता रहेगा झारखंड और आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब सरकार की ढेरों महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाखों हजारों लाभुक हैं, जिनमें से कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा आज अभी नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। आज कुल 32,217 लोगों के बीच कुल संपत्ति का वितरण है, जिसमें सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों को परिसंपत्ति वितरण करेंगे। पहला आमंत्रण मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना की लाभुक हैं बसंती मरांडी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अपने कर कमलों से ये स्वीकृति राशि का चेक इन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। सभी अतिथिगणों से निवेदन इसमें इस परिसंपत्ति वितरण में आपकी सहभागिता हेतु। अगली लाभुक है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सरिता हासदा। 20,000 रुपए की स्वीकृत राशि का ये चेक आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। सेविका का नियुक्ति पत्र, नव चयनित आंगनबाड़ी सेविका का को नियुक्ति पत्र उधवा के लिए उधवा परियोजना के अंतर्गत ये है सेविका निकिता गुप्ता। इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हमारे अगले लाभुक फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के सोना मणि टुडू, इन्हें स्वीकृति राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा अंतर्गत तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष नियुक्ति पत्र में नाम है फ्रांसिस किस्कू तकनीकी सहायक अभियंता के समक्ष नियुक्ति पत्र इस समय प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ऋचा कुमारी इस समय मंच पर, और उसके बाद अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं चांद मुर्मू। पहली किस्त दूसरी किस्त 50,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभुक हैं पवन रविदास, और उसके बाद अगले लाभुक होंगे बकरा विकास योजना सुनीता टुडू, जिन्हें बकरी विकास योजना के तहत बकरा पालन की स्वीकृति राशि दी जा रही है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं राजा हासदा, और उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना
जिसके लाभुक है लक्ष्मी कुमारी। ये विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों के द्वारा और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना एक बस तैयार है और निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदय से, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया हरी झंडी दिखाकर उस बस को रवाना करें। उसके लाभुक है, इस योजना के लाभुक हैं लक्ष्मी देवी। साहेबगंज में एक नई पहल है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। अब न रुकेगा झारखंड, न थमेगा झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का परिसंपत्ति वितरण के लिए। आपका साथ और सहयोग निरंतर मिलता रहे। आपकी सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच आती रहे, इसी कामना के साथ हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सतीसर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करने की कृपा की जाए। उपायुक्त महोदय और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी को उपायुक्त महोदय के द्वारा ये स्मृति चिन्ह, अगला निवेदन भी उपायुक्त महोदय से ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विधायक बरहेट आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं ये स्मृति चिन्ह। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव सर से निवेदन होगा माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा की जाए। आज के आयोजन की मीठी यादें, हूल दिवस का संकल्प सब कुछ समेट कर मेरा अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा सर से माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा जी को हम ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करना चाहती हूं डायरेक्टर DRDA श्री जयवर्धन कुमार से माननीय विधायक महेशपुर डॉक्टर स्टीफन मरांडी जी को हम ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायिका महागामा श्रीमती महागामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह जी हैं। डायरेक्टर ITDA श्रीमती मंजूरानी स्वासी जी से निवेदन होगा कि स्मृति चिन्ह आप माननीय विधायिका महोदया को भेंट कर हम सबकी ओर से सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करें। मेरा अगला निवेदन होगा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम से। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायिका गांडी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम। ये स्मृति चिन्ह हम आपको सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थिति है पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी की। मैं निवेदन करना चाहती हूं जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू कुमार मिश्र जी से माननीय पूर्व मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा की जाए। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय सांसद महोदय, आपको आगे मिलना चाहिए था। क्षमा के साथ हम ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन होगा ये स्मृति चिन्ह माननीय सांसद महोदय को ये भेंट करने की कृपा की जाए। और उसके बाद अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ जिला परिषद अध्यक्षा मोनिका किस्को मैम को ये स्मृति चिन्ह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से मेरा निवेदन होगा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सिद्धू कान्हो अमर रहे, सिद्धू कान्हो, सिद्धू कान्हो। ये हूल क्रांति की ऊर्जा बनी रहेगी, हमारी सरकार का साथ मिलता रहेगा, झारखंड विकास के नए कदमों में आगे बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का, माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी का, माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का, माननीय विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी का, माननीय विधायिका दीपिका पांडे सिंह मैडम का, माननीय विधायिका आदरणीय कल्पना सोरेन मैम का, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं।
20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रखंड प्रमुख और इसके साथ ही साथ हमारे समस्त अतिथिगणों का और आप सबका बहुत बहुत आभार है। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति को हम सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत आभार आप सभी का। जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार आप सभी को। और इसी जोहार के साथ मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो साहिबगंज से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर साहिबगंज को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का जो वितरण है वो भी किया गया। हूल दिवस का मौका और हूल दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। साहिबगंज वासियों को खास बात ये रही कि इस सरकारी कार्यक्रम में पहली बार जेल से निकलने के बाद राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की और उन्होंने भी परिसंपत्तियों को वितरण किया लाभुकों के बीच। बता दें कि पूरे संथाल परगना में प्रमंडल में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और हूल दिवस के उपलक्ष्य में ये बड़ा सरकारी कार्यक्रम रखा गया साहिबगंज में, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। बसंत सोरेन भी इस मौके पर मौजूद थे। वह सरकार के कई विधायक और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी इस मंच पर नजर आए। और ये हूल दिवस कार्यक्रम के मौके पर मंच से ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन भी किया। बता दें कि 30 जून 1855 में सिदो कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत और महाजनों के शोषण के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था और यह आंदोलन संथाल परगना के साथ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी हुआ था और इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। और उन्हीं की याद में यह जो दिवस है मनाया जाता है, जिसे हूल दिवस कहते हैं। और इसके पहले ही कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई थी और आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कि जेल में उन्होंने जो यातनाएं सही है और जैसा उनके साथ हुआ, उन तमाम चीज़ों को मंच के जरिए लोगों तक भी ये साझा करते नजर आए और झारखंड विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ के लोग रोजगार पाते रहेंगे और तमाम योजनाओं का लाभ झारखंड वासियों को मिलता रहे, आदिवासी मूलवासियों को मिलता रहे। इसी क्रम में लगातार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी अपना अभिभाषण में कई बातों का जिक्र किया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने भाषण में लोगों के विकास को लेकर, झारखंडियों के विकास को लेकर और झारखंड के खनिज संपदा पर सर्वप्रथम आदिवासियों का हक हो, उनको अधिकार मिले, इससे लेकर उन्होंने कानून बनाने की भी बात कही है।